धन्यवाद आपका। और न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक मेगा एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं। जमात इस्लामी ने की थी हादी की हत्या। देखिए, ये हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं। ढाका के जमात कार्यालय में रची गई थी साजिश। ये अभी फिलहाल देखिए सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जमात हादी को खत्म करना चाहता था। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि हादी का राजनीतिक कद जमात के लिए बाधा बन रहा था। तो देखिए, न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की ये मेगा एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले आप ये खबर देख रहे हैं, जमात इस्लामी ने हादी की हत्या की थी। ढाका के जमात कार्यालय में ये पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी, साजिश रची गई थी। जमात हादी को खत्म करना चाहता था, ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं। और पल्लवी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। पल्लवी, और क्या इंफॉर्मेशन आपको इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सामने आ रही, क्योंकि कई ऐसे खुलासे इस पूरी खबर को लेकर हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात दो है। एक, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, यहाँ पे 12 फरवरी को चुनाव होना है और यहाँ पे हादी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। और जिस तरह से उनका कत्ल किया गया था सरेआम, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे जितने भी युवा वोटर्स हैं उनके बीच हादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन माने जाते हैं। इसलिए हादी को कौन मारा, किसको पकड़ा गया है, ये सब चीज़ें बहुत हलचल है इस बात को लेके। लेकिन अब जो खुलासा मनोज गुप्ता ने किया है वो बहुत ही अहम है, बिकॉज इससे दो चीज साफ हो जाते हैं। एक तो हादी के पीछे, कत्ल के पीछे जमात के एक गुट का भी हाथ है। दूसरी बात, एक कोशिश की जा रही थी कि भारत को बदनाम करने की। कुछ दिन पहले आपने उन्होंने भी सुना होगा, एक खबर आई थी कि जो दो अक्यूज्ड हैं उनमें से दोनों को माना जा रहा था कि भारत भाग गए, मेघालय में छुपे हुए हैं। और ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि भारत के लोग कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे जांच पड़ताल करने की। इस बात का खंडन होता है। दूसरा, एक वीडियो जारी किया जाता है जो कथाकथित रूप से कहा जाता है कि वो वीडियो वो भाग गए हैं दुबई और किसी ने उनको मदद की। उस समय भी मनोज गुप्ता ने ये खबर दी थी कि दुबई भागे शायद थे, लेकिन उसमें यूनस एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ रहा होगा। दूसरी बार अगर आप वो वीडियो देखें, उसके पीछे कोई बैकड्रॉप नहीं था। भारत और बांग्लादेश के बीच एक गठबंधन है, एक साझा पैक्ट है जहां तक काउंटर टेररिज्म की बात करें। ऐसे में बांग्लादेश ने हम लोगों के साथ ना PNR नंबर ना फ्लाइट नंबर दोनों शेयर नहीं किया। अब सबसे बड़ा खुलासा ये है जो मनोज गुप्ता हमें देते हैं कि एक जमात की अंदरूनी कलह का कारण है। पहले ये तय किया गया था कि 1 करोड़ रुपए में हादी का कत्ल किया जाएगा। और हादी से क्यों डरते हैं सब लोग? इसलिए क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर हैं। जो युवा वोटर्स हैं और जो स्टूडेंट अपराइजिंग हुआ था 1 साल पहले, जहाँ पे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आपने देखा होगा, शाहबाग जो एक इलाका है वहाँ पे उन लोगों का एक रेवोल्यूशन टाइप हुआ था, जिसके बाद शेख हसीना को भारत छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे में हादी उन लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर थे। उनको अपना कट्टर व्यू भी माना जाता है, एंटी भारत का भी भारत के विरोधी भी माने जाते हैं। और ऐसे में हादी का पॉपुलैरिटी देखते हुए जमात के अंदर एक डर था कि क्या हम हार जाएंगे चुनाव में। गौरतलब ये है कि NCP जो स्टूडेंट्स यूनियन है प्लस जमात, इन दोनों का एक गठबंधन है और चुनाव में भाग ले रहे हैं। इसीलिए ये षड्यंत्र रचा गया था कि 1 करोड़ रुपए में हादी को मार दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी मतभेद शुरू हो गया। एक गुट का मानना था कि हम 1 करोड़ क्यों दे, 70 करोड़ दे, उसी में से जो शूटर है उसको 20 लाख दे। ऐसे मतभेद के चक्कर में ये खुलासा जरूर हुआ है और जमात ही ये खबर लीक करी है कि उन लोगों का हाथ था हादी के कत्ल के पीछे। शुक्रिया पल्लवी, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।